गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल हमने भैया सीखा था व्हाट इज द यूज ऑफ कैन टू, और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को अच्छे समझ आया होगा कि कैन टू का मतलब क्या होता है। ये वेयर इज द यूज ऑफ कैन टू, कैन टू का यूज कहाँ पे किया जाता है। अब जैसे आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ कीप ऑन एंड कीप्स ऑन, यानी कीप ऑन और कीप्स ऑन का यूज कहाँ पे होता है। ये व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ कीप ऑन एंड कीप्स ऑन, यानी कीप ऑन और कीप्स ऑन का महत्व क्या होता है इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो बेटा हम लोग सीखते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ कीप ऑन एंड कीप्स ऑन। जिसे आप क्या लिख दीजिए बेटा, यहाँ पे आपका हो जाए यूज ऑफ कीप ऑन और आपका क्या हो जाए कीप्स ऑन। ये आपका रहा कीप ऑन और आपके क्या हो गया यहाँ पे कीप्स ऑन। देखिए बेटा आप यहाँ पे लिखा गया है कि यूज ऑफ कीप ऑन एंड कीप्स ऑन। कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ कीप ऑन एंड कीप्स ऑन, तो यू कैन से दैट, आप कह सकते हो उसका हिंदी में उसका अर्थ जो होता है क्या होता है ता रहता। क्या होता है बेटा यहाँ पे ता रहता है, ती रहता है, फिर आपको क्या हो जाएगा ते रहते हैं। ये रहा इसका हिंदी। तो भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ कीप ऑन एंड कीप्स ऑन। कीप ऑन और कीप्स ऑन का मतलब क्या होता है, यू कैन से दैट, आप कह सकते हो बेशक कि बेटा उसका मतलब क्या होता है ता रहता है, ती रहती है और क्या होता है आपका ते रहते हैं। इट इज द मीन्स ऑफ कीप ऑन एंड कीप्स ऑन। यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग चलिए सीखते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कीप ऑन एंड कीप्स, यानी कीप ऑन और कीप्स ऑन का स्ट्रक्चर क्या होता है। जिसे आप यहाँ लिख दिया जाए स्ट्रक्चर आपका हो जाए सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन, फिर आपको हो जाए कीप्स ऑन, फिर बेटा इसी में आपका MAV 4, फिर प्लस हो जाए ऑब्जेक्ट, प्लस क्या इसमें आपका ऑब्जेक्ट और प्लस आप क्या हो जाए अदर वर्ड। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कीप ऑन एंड कीप्स ऑन। ये क्या रहा बेटा कीप ऑन और कीप्स ऑन के क्या रहा स्ट्रक्चर रहा। कोई आज पूछता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कीप ऑन एंड कीप्स ऑन। कीप ऑन और कीप्स ऑन का स्ट्रक्चर है, उसका संरचना, उसका फार्मूला है, उसका नियम क्या होता है। तो आप बता सकते हैं बेटा इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है तो इसमें क्या होता है वर्ब होता है। सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन कीप्स ऑन प्लस MAV 4, यानी मेन और का फोर्थ प्लस क्या लिखा गया है ऑब्जेक्ट, आपको क्या लिखा प्लस अदर वर्ड। इसमें कितने लोग हैं बेटा एक, फिर ये कीप ऑन कीप्स ऑन 2 हो गया, फिर MAV 4 क्या हो जाएगा 3 हो गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा 4 और आपका वर्ड क्या हो गया इसमें 5। इसमें कितने लोग हैं 5 लोग। हमको 5 लोगों के माध्यम से उनका इस सेंटेंस का अनुवाद करना होगा। इसमें आपको एग्जांपल लिख दिया जाए, एग्जांपल सोनू सूद गरीबों की मदद करते रहते हैं। देखिए आप क्या लिखा सोनू सूद गरीबों को मदद करते रहते हैं, आप लिखिए करता रहता। ये लिखा गया सोनू सूद गरीबों की मदद करता रहता है। देखिए बेटा आपके यहाँ लिखा गया है कि सोनू सूद, इसमें आपको पहला एग्जांपल मैंने दिया कि सोनू सूद गरीबों की मदद करता रहता है। अब देखिए आपको लिखा है क्या करता है कीप ऑन और कीप्स ऑन क्या होता है, यानी ता रहता है, ती रहती है, क्या हो जाए ते रहता है। देखिए इसमें आया होगा, देखिए ता रहता है, देखिए आप यहाँ पे आया है तो आपको किसका इसमें यूज होगा कीप ऑन और आपको क्या हो जाएगा बेटा कीप्स ऑन। देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है कि सोनू सूद गरीबों की मदद करता रहता है। ये आप कॉन्टेंस होगा, ये आपका कॉन्टेंस बेटा प्रेजेंट टेंस में आपको कीप ऑन और कीप्स ऑन के कौन सा टेंस का मैं बार आपको सिखा रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस का सिखा रहा हूँ। अब इसमें देखिए आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सोनू सूद। हमने इसमें सब्जेक्ट क्या लिखा सोनू, क्या आ जाएगा सोनू सूद। ये इसको क्या रहा सब्जेक्ट। कोई पूछता है व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, यू कैन से दैट, आप कह सकते हो कि सोनू सूद, इसमें क्या हुआ सोनू सूद इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। यानी सवाल का जो क्या है जो सब्जेक्ट है कौन इसमें सोनू सूद है। अब बेटा जो आपका सब्जेक्ट है ये क्या अदा करने के लिए कि आप किससे यूज कीजिए कीप ऑन या तो कीप्स ऑन। अब बेटा आप ये समझ लीजिए कि वेयर इज द यूज ऑफ कीप ऑन एंड कीप्स ऑन, कीप ऑन और कीप्स ऑन का यूज कहाँ पे होता है। अगर बेटा आपसे ये पूछा जाए
कि कीप ऑन और कीप्स ऑन ये कौन सा टेंस होता है, आप क्या बताओगे, प्रेजेंट टेंस। ये क्या आपका होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। तो व्यास पूछता है कि ये जो आपका कीप होता है, कीप ऑन और क्या होता है आपका कीप्स ऑन, ये कौन सा टेंस होता है, तो आप बता सकते हो कौन टेंस, आपका ये प्रेजेंट टेंस होता है। अगर बेटा आपसे ये पूछा जाए कीप ऑन और कीप्स ऑन का यूज कहाँ होता है, तो आप बताइए कीप ऑन जो किस लिए होता है, ये होता है प्लूरल नंबर, किस लिए होता है, प्लूरल। और आपको कीप्स ऑन कहाँ होता है, ये आपका सिंगुलर, ये कहाँ होता है, सिंगुलर, ये कहाँ होता है आपका प्लूरल। कोई भी बेटा पूछता है कि कीप ऑन और कीप्स ऑन ये कौन सा टेंस होता है, तो आप बेशक बताइए कौन सा टेंस आपका होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कीप ऑन और कीप्स ऑन का यूज कहाँ दिया, वेयर इज द यूज ऑफ कीप ऑन एंड कीप्स ऑन, आप तो बेटा आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीप ऑन एंड कीप्स ऑन, कीप ऑन और कीप्स ऑन में अंतर क्या होता है, तो यू कैन से दैट, आप कह सकते हो कीप ऑन यूजेस फॉर प्लूरल नंबर एंड कीप्स ऑन यूजेस फॉर सिंगुलर नंबर। जो आपका कीप ऑन होता है ये किसके लिए होता है, बहुवचनकर्ता के साथ होता है, बट जो आपको क्या होता है, कीप्स ऑन होता है बट आपका एक वचनकर्ताओं के साथ होता है। ये दोनों क्या होता है, अंतर। मुझे उम्मीद है सभी को समझ आया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीप ऑन एंड कीप्स ऑन। चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सोनू सूद गरीबों की मदद करता रहता है। बताइए सोनू सूद आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट आपको बोलता है, आप क्या लगा दीजिए, कीप ऑन या कीप्स ऑन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। आई हैव टोल्ड, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या आ जाएगा, प्लूरल। अगर बेटा आप करता एक वचन होगा तो आपका साथ ये क्या हो जाएगा, एक वचन होगा। अगर आपको करता 1000 वचन होगा तो आपका साथ ये क्या हो जाएगा, 1000 वचन का होगा। अब यहाँ सोनू सूद हुआ, क्या है आपका सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर होता है, हम क्या देंगे, कीप्स ऑन, तो हो जाएगा कीप्स ऑन। हो गया बेटा यहाँ पे आपका सोनू सूद कीप्स ऑन। अब क्या आपका MEV4, यू शुड हैव टू नो, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द MEV4। MEV4 क्या होता है। अब बताइए इसमें क्या करता रहता है, यानी क्या, यानी कौन क्या लगाते हैं, आपको क्या मिलेगा, क्रिया मिलेगा। क्या करता रहता है, मदद। मदद माने क्या होता है, हेल्प माने क्या होता है, मदद करना। ये आपको फर्स्ट फॉर्म है और आपको पता होना चाहिए मेन वर्ब का परिभाषा जो होता है क्या होता है, यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये जहाँ पे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर दिया जाए उससे एक नया शब्द बनता है, उसी शब्द को क्या बोलते हैं बेटा, MEV4 कहते हैं। जैसे हेल्पिंग, ये आपका हेल्प मैंने लिखा, हेल्प जो आपका क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब मुझे क्या लगाना, उसी में ING लगा, मुझे क्या बना देना है, MEV4 यहाँ मैंने क्या लगा दिया, ING। क्या हो गया आपका हेल्पिंग, तो हो गया सोनू सूद कीप्स ऑन हेल्पिंग। अब आपको क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, गरीबों की, तो लिखा गया सोनू सूद कीप्स ऑन हेल्पिंग द पुअर्स। ये क्या रहा, ये इसका अनुवाद हो गया कि सोनू सूद गरीबों की मदद करता रहता है। तो अगर सोनू सूद कीप्स ऑन हेल्पिंग द पुअर्स, इसमें आपका बी एग्जांपल लिख दिया जाए। ये आपको बड़ा अगर आपके पहला एग्जांपल रहा कि सोनू सूद गरीबों की मदद करता रहता है, ये आपकी इसका अनुवाद क्या होगा, सोनू सूद कीप्स ऑन हेल्पिंग पुअर्स। जैसे आप इसमें दूसरा एग्जांपल लिख दिया जाए कि मैं दिन रात, इसमें आप किसमें लिख दिया जाए, मैं, दूसरा एग्जांपल, मैं दिन रात, मैं दिन रात उसे याद करता रहता हूँ। देखिए बेटा आप यहाँ एग्जाम्पल लिखा गया कि मैं, यानी मैं दिन रात उसे याद करता रहता हूँ। ये तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि मैं उसे दिन रात याद करता रहता हूँ। तो आप ये लिख दीजिए मैं दिन रात उसे याद करता रहता हूँ। अब यहाँ देखिए आप फिर आया क्या है, ता रहता है। देखिए आया नहीं, आपको क्या है, देखिए यहाँ पे ता रहता है, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, कीप ऑन और कीप्स ऑन का आपको क्या यहाँ पे यूज हो जाएगा। यहाँ लिखा गया कि मैं दिन रात उसे याद करता रहता हूँ। अब इसमें किसे याद करता रहता हूँ, उसे आपको क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, कौन, मैं क्या हुआ आपका सब्जेक्ट, तो आई हो गया। अब बताइए बेटा सब्जेक्ट मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, आई। अब बताइए आपको जो सब्जेक्ट आई है सिंगुलर है, सिंगुलर है, आपको क्या ये पास्ट प्रेजेंट क्या होता है आपका, सिंगुलर को हम क्या ला देंगे, कीप ऑन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीप ऑन। कोई पूछता है कि व्हाई यू यूज कीप ऑन विथ आई, यू कैन से दैट विदाउट डाउट्स। आप कह सकते हो निसंदेह कि आई इज द प्लूरल सब्जेक्ट, सो दैट्स व्हाई आई विल यूज कीप ऑन विथ आई। यहाँ पे आप क्या लगाया, आई कीप ऑन, देन आफ्टर दैट यू विल यूज MEV4। इसमें आपका MEV4 क्या है, यानी क्या करता रहता हूँ, याद करना। तो क्या हो जाएगा, इसमें आपको जाएगा रिमेम्बर, नीचे आप मिस लिख दीजिए, रिमेम्बर लिख दीजिए। रिमेम्बरिंग
आप चाहे लिख सकते हैं, चाहे मिसिंग की जगह क्या लिख सकते हैं, रिमेम्बरिंग लिख सकते हैं। तो हो गया आई कीप ऑन रिमेम्बरिंग। अब किसे, उसे, उसे क्या हो जाएगा, उसे हो जाएगा बेटा इसमें, चाहे आप इसमें लिख दीजिए आप हर। यहाँ हो गया कि मैं दिन रात उसे याद करता रहता तो हूँ। तो इसमें आपने क्या बनाया कि आई कीप ऑन, आई मीन्स होता है, मैं कीप ऑन मीन्स आता है करता रहता हूँ, रिमेम्बरिंग मीन्स आता है, वो रिमेम्बरिंग मीन्स होता है याद करता रहता हूँ किसे, और हर माने क्या होता है उसे, दिन और रात। इसमें आप क्या लिख देंगे, राउंड एंड क्लॉक, राउंड एंड क्लॉक। ये क्या था बेटा, ये राउंड एंड क्लॉक मतलब होता है दिन रात। को भी आज पूछता है कि नहीं दिन रात में क्या होता है। अब ये आप ये भी बता सकते हो कि डे नाइट मीन्स क्या होता है, डे एंड नाइट मीन्स भी क्या होता है दिन और रात। लेकिन यहाँ पे आप कुछ नया सीखिए, राउंड एंड क्लॉक मीन्स क्या होता है दिन और रात। यहाँ पे लिखा गया मैं दिन रात उसे याद करता रहता हूँ। तो आपने क्या लिखा, आई कीप ऑन रिमेम्बरिंग हर, यानी आई मीन्स मैं, कीप ऑन मीन्स होता है करता रहता हूँ, रिमेम्बरिंग मीन्स होता है याद, हर माने क्या होता है हर मीन्स उसे, राउंड एंड क्लॉक माने क्या होता है दिन रात। तो हो गया आई कीप ऑन रिमेम्बरिंग हर राउंड एंड क्लॉक, या आप ये भी लिख सकते हो डे एंड नाइट, मैं उसे दिन रात याद करता रहता हूँ। और इसमें आपको दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया जाए, वह हरदम, इसमें आपको लिख दिया जाए दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल आपको लिख दिया जाए, तो वह हरदम तुम्हारे बारे में, वह हरदम तुम्हारे बारे में सोचती रहती है। देखिए बेटा आपने आप लिखा गया आपका तीसरा एग्जाम्पल कि वह हरदम तुम्हारे बारे में सोचती रहती है। अब फिर देखिए क्या, देखिए फिर आती रहती है, फिर आपका यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा कीप ऑन। तो आप बेटा यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो आप कीप्स ऑन। देखिए आपका सेंटेंस कितना भी लंबा क्यों ना, चाहे आपका सेंटेंस एक पेज का हो, 2 पेज का, या एक लाइन का 2 लाइन का मतलब है ये, बस आप अपनी ये जो आपकी स्ट्रक्चर है, ये आपका न्यू, बस आप इसी को पकड़ के रखिए, आप इसी को याद करके रखिए बेटा। आपका चाहे कितना लंबा आपका सेंटेंस हो, आप उसे आसानी से बना सकते हो। बस जब भी आप कोई भी यूज आपको बताया जाए, बस इसमें आप 2 चीजें याद कीजिए। पहला जिसे आप लिखा कीप ऑन कीप्स ऑन, ये पहले आप इसको याद कीजिए, कीप ऑन कीप्स ऑन का मतलब क्या होता है इसको याद कर लीजिए। फिर आपको दूसरा जो स्टेप होता है उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आप ये 2 चीजें आप याद करके रखिए, दुनिया कोई आप सेंटेंस आप बना सकते हो। अब यहाँ लिखा वह हरदम तुम्हारे बारे में सोचती रहती है। अब इसमें बताइए कौन है, यानी इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा सी। अब बताइए सी क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल, तो आप क्या लगा देंगे इसमें सिंगुलर, इसमें आप क्या लग जाएगा कीप्स, सी कीप्स हो गया। अब इसमें आपको क्या कीप्स ऑन, सी कीप्स ऑन, एम फॉर इसमें क्या हो जाएगा सोचना, क्या करती रहती है सोचती, क्या हो जाएगा थिंकिंग, थिंकिंग आपको क्या हो गया एम फॉर, तो क्या सी कीप्स ऑन थिंकिंग। अब क्या इसमें आपका क्या जाएगी किसके बारे में, इसमें तुम्हारा लिखा, सॉरी इसमें आपका हरदम हो जाएगा ऑलवेज, इसमें आपका हरदम क्या लिख देंगे ऑलवेज, ऑलवेज, सी ऑलवेज कीप्स ऑन थिंकिंग, सी ऑलवेज, इसको साफ फिर लिख रहे हैं, सी ऑलवेज कीप्स ऑन थिंकिंग, ऑन थिंकिंग। इसमें आप बेटा ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, यानी तुम्हारे बारे में, यानी क्या हो जाएगा अबाउट, अबाउट यू। ये आपको हो गया इसका अनुवाद कि वह हरदम तुम्हारे बारे में, वह हमेशा, चाहे आप हमेशा बोलो चाहे आप क्या बोल सकते हो हरदम, वह हरदम तुम्हारे बारे में सोचती रहती है। इसमें अनुवाद क्या हो गया, सी ऑलवेज कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट यू। ये क्या था बेटा आपका कीप ऑन कीप्स ऑन का यूज था बेटा। अगर इसमें आपको इसका निगेटिव बनाना है, जैसे वह हरदम तुम्हारे बारे में नहीं सोचती रहती है, कुछ भी नहीं करना है, बस कीप ऑन के साथ क्या लग जाएगा डू का यूज हो जाएगा, और कीप्स ऑन साथ में क्या हो जाएगा मतलब, तो आपका कीप्स ऑन हट जाएगा, बस आपका डायरेक्ट क्या रहेगा कीप ऑन। तो आपका चाहे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो कीप ऑन तो आपका रहेगा, कीप ऑन आपका रहेगा, बस साथ में आप क्या ला देंगे डज, उसी साथ में आप क्या ला दोगे डज। और आपका जब सब्जेक्ट क्या रहेगा प्लूरल, फिर भी आपका कीप ऑन आपका कीप ऑन आपका बस आप क्या हो जाएगा आपका डू। बस आप ये जो कीप सही क्या, जो आप इसी का ये जो आप कीप ऑन और आप कीप्स ऑन से बेटा आप निगेटिव बनाना सीखोगे, सब कुछ हो जाएगा। बस आपको जो कीप्स ऑन या क्या होगा ये हट जाएगा, बस आपका एक ही रहेगा कीप ऑन। तो इसमें आपके ये 2 वर्ब आपका आते हैं, ये से ये आप हेल्प में आएंगे
कीप ऑन साथ में कीप ऑन इन, जो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो कीप ऑन डज होगा, और जो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा प्लूरल, तो कीप ऑन डू। इसमें आपको बता रहा हूँ, यहाँ इसमें लिखा गया है कि सोनू सूद गरीबों की मदद नहीं करता रहता है, तो क्या हो जाएगा सोनू सूद, क्या हो जाएगा डज नॉट कीप ऑन हेल्पिंग द पुअर। अब निगेटिव से हो जाए, अब इसका हो जाए प्लूरल नंबर का कि मैं दिन रात उसे याद नहीं करता रहता हूँ, क्या हो जाएगा आई डोंट क्या हो जाएगा आई डू नॉट कीप ऑन रिमेम्बरिंग अराउंड एंड क्लॉक की, क्या उसका निगेटिव सेंटेंस रहा। वही बेटा आप पूछते हैं व्हाट इज द मींस ऑफ कीप ऑन एंड कीप्स ऑन, तो आप बता सकते हो कीप ऑन और कीप्स ऑन मींस क्या होता है, यानी ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं। अगर आपसे बेटा ये पूछा जाए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कीप ऑन एंड कीप्स ऑन, यू कैन से दैट सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन या कीप्स ऑन प्लस एमी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या होता है आपका अदर वर्ड। और एग्जांपल की बात करें, आप मैंने आपको एग्जांपल लिखा और मैंने आपको बेटा ये बताया कीप ऑन और जो आपको होता है कीप ऑन, और आपको जो क्या होता है कीप्स ऑन, ये में से कौन टेंस होता है आपका प्रेजेंट टेंस होता है। और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन keep on and keeps on, you can say that keep on uses for plural number and keeps on uses for a singular number. It is the difference between keep on and keeps on. अब जैसे इसमें एग्जांपल की बात किया गया है यहाँ पे कि सोनू सूद गरीबों की मदद करता रहता है, तो सोनू सूद कीप्स ऑन हेल्पिंग द पुअर, मैं दिन रात उसे याद करता रहता हूँ। आई कीप ऑन रिमेम्बरिंग हर राउंड एंड क्लॉक डे एंड नाइट। आपका लास्ट एग्जांपल लिखा गया है कि वह हरदम तुम्हारे बारे में सोचती रहती है। सी ऑलवेज कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट यू। इट इज द यूज ऑफ कीप ऑन एंड कीप्स ऑन। बेटा अगर आपको यहाँ पे ना समझ उस बात का कि आप उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको जितना तेजी से पढ़ाता हूँ आप उतना तेजी क्या कीजिए पढ़िए, ताकि आपको अच्छा से समझ में। अगर आपको बेटा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।